हेलो एवरीवन, मैंने अभी एक लेक्चर ख़त्म करा है जिसका है कि हाउ टू डू स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इजीली। ठीक है, तो आप अगर इस पूरे लेक्चर को देख लेंगे तो आप कैसे स्क्वायर कर रहे होंगे, चलिए देखते हैं। मैं बताता हूँ एक बार। जैसे कि मेरे को स्क्वायर करना 93 का, तो मैं किस तरीके से रोन 3 3 9, 9 3 27, 27 दूनी 54 का 4, हंसी लगा 5, 9 में 81, 81 और 5 86, ये 93 का स्क्वायर है। गारंटेड यही होगा। पूरी वीडियो को देखिए। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है उन्नति क्लासेस में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कुछ चंद सेकंड्स या मिनट के अंदर कैसे निकालें। और हम इसको सीख रहे हैं क्योंकि ये बहुत सारे एसएससी एग्जाम्स के अंदर, मैथ्स के अंदर इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। और यूपीएससी क्लैट के अंदर भी, जैसे किसी का स्क्वायर निकालना है या नॉर्मली सीखना है तो सीख सकते हैं। इतना बिलीव दिला सकता हूँ मैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्क्वायर की और कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। ठीक है, और ये जो वीडियो होगी 2 पार्ट में है। ये पार्ट 1 है। जो पार्ट 2 होगा उसमें दूसरा मेथड होगा, उसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं जैसे और किसी बड़े नंबर्स के लिए। तो आज हम पहले पार्ट को करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि वो नंबर्स जिनके लास्ट में 5 आते हैं उनका स्क्वायर कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने सबसे पहले इजी लिखा, जिसका सबको पता होता है, 25 लिखा। तो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे जल्दी से। जिन भी नंबर के लास्ट में 5 आते हैं तो उसके लिए 5 का स्क्वायर कर लिख दिया हमने, 2 स्पेस बना के 25 लिख दिया। ठीक है, और जो 2 बचा ना, इससे अगले वाला नंबर, मतलब कि 2 का अगले नंबर होता है 3, इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है। सिंपली स्क्वायर हो चुका है। सेम वे अगर आप देखना चाहें 35 का, तो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25। 3 से अगला नंबर क्या होता है, 4 होता है, तो 3 चौक 12, 1225 हो जाएगा। ठीक है, जैसे 95 का देखते हैं। 95 का क्या होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। 9 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 9 से अगले वाले नंबर की 10 से करेंगे तो 1025 हो जाएगा, 95 का स्क्वायर। अब तो ये तो मैंने डबल डिजिट के नंबर बता दिए। अब सपोज करें आ गया 11, 115 आ गया, इसका स्क्वायर कैसे करें। इसका भी वैसे ही होगा, बस जो लास्ट डिजिट है 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। जो ये 2 बची, 11 बची, 11 का स्क्वायर 11 की मल्टीप्लाई 12 से कर दीजिए। 11 11 से 121 हो जाता है, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 होता है। और फिर आपको क्या ऐड करना है, उसके अंदर 11 और ऐड करना है। ठीक है, जैसे 11 की मल्टीप्लाई 12 से कर दो ना, सिंपली क्या आंसर आ जाएगा, 12 12 132, 121 में जोड़ेंगे। इस तरीके से हम उन नंबर्स का स्क्वायर कर सकते हैं जिनके डिजिट के लास्ट में 5 आता है। अब इसके बाद सीखते हैं जिन डिजिट के लास्ट में 5 नहीं आता उसकी ट्रिक क्या होती है और उसे जल्दी से कैसे निकालते हैं। तो अभी हम सीख चुके हैं कि उन डिजिट का स्क्वायर कैसे करना है जिनके लास्ट में 5 आता है। तो अभी आप सीख चुके हैं ना, तो 35, 45, 85, 75 और 95 का वीडियो पॉज कीजिए अभी और इनका स्क्वायर निकालिए, कैलकुलेटर में चेक कीजिए और वापस लौटिए। आई होप आप अभी तक कर चुके होंगे। ठीक है, अगर आप सीरियस हैं स्क्वायर को सीखने के लिए। अब हम सीखते हैं उन नंबर के स्क्वायर्स जिनके लास्ट में क्या 5 नहीं आता है। ठीक है, जिस तरीके से एक अलजेब्रा का एक बेसिक फॉर्मूला है जो होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि होता है हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इसी तरीके से हम निकालेंगे अपना क्या, उन नंबर का स्क्वायर जिनके लास्ट में 5 नहीं आता है। सबसे पहले एक बेसिक सी बात कि जब भी हम नंबर को लिखते हैं, जैसे मैंने 134 को लिखा होगा तो मैंने लिखा है 1 3 4। सबसे पहले मैंने 1 को लिखा, फिर मैंने 3 को लिखा और मैंने फिर 4 को लिखा। बट जब मैं स्क्वायर निकालूंगा ना किसी भी नंबर का, जैसे 134 का भी स्क्वायर निकालूंगा तो मैं उल्टा आऊंगा, लेफ्ट से लिख के आऊंगा। जिस तरीके से उर्दू लिखी जाती है ना, उस तरीके से स्क्वायर निकलेगा, मतलब लेफ्ट से लिखते हुए आएंगे। ठीक है, तो और इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा, मतलब इसके जैसे ही। जो ये वाला फॉर्मूला है ये इस्तेमाल नहीं होगा स्क्वायर निकालने में, बट और यही होगा, बट इसकी डिफरेंट फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म होगी इसकी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इस तरीके से निकाल पाएंगे, इसी तरीके से निकाल पाएंगे, जिसके अंदर स्टेप 1 क्या होगा हमारा, ऑलवेज स्टेप 1 होगा b का स्क्वायर करना। ठीक है, स्टेप 1। स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 होगा 2 की मल्टीप्लाई कर, पहले a और b की मल्टीप्लाई करना और फिर 2 की मल्टीप्लाई करना। स्टेप सेकंड हो गया। स्टेप थर्ड क्या होगा,
ए का स्क्वायर करना। ठीक है, ये क्या लिखा मैंने अभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। जैसे मैं 34 को लेता हूँ, 34 को लिया मैंने, जिसके अंदर मैंने 3 को ए मान लिया, 4 को बी मान लिया। ठीक है, 3 को ए मान लिया, 4 को बी मान लिया। अब मैं आता हूँ अपने स्टेप 1 पे। स्टेप 1 क्या कहता है मेरा, बी का स्क्वायर करो भैया। अब देखो, आपने ए और बी एक एक डिजिट नंबर है, तो मैं जो फिल करूंगा ना लेफ्ट साइड से फिल करता हुआ, तो एक एक डिजिट की प्लेसेस ही फिल करता हुआ आऊंगा। तो मैंने स्टेप 1 पे बी का स्क्वायर करना है। बी क्या है मेरा, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। मैंने एक डिजिट फिल कर दी, जो मेरा एक बचा वो मैंने कैरी रख लिया। नेक्स्ट वाले स्टेप के अंदर मैं उसे ऐड कर दूंगा। स्टेप सेकंड क्या कहता है, ए और बी की मल्टीप्लाई करो और उसे 2 से मल्टीप्लाई करो, और उसमें जो कैरी वैरी बचा है बाद में अगर बचा भी है तो छोड़ दो। तो मैं करूंगा 3 चौक 12, ए और बी की मल्टीप्लाई करी, 12 दूनी 24, उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दी और एक उसमें ऐड कर दिया, तो मेरा आया 25, और जो 2 था वो दोबारा कैरी चला गया। ठीक है, एक डिजिट भर दिया। तीसरा स्टेप क्या बनता है, तीसरा स्टेप बनता है मेरा, जो ए है उसका स्क्वायर करो और जो कैरी बचा हुआ है अगर तो जोड़ दो। 3 का स्क्वायर करूंगा 9 और 2 1156। इस तरीके से मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर इजीली निकाल लूंगा। चलिए एक और देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में। 44 देखा मैंने, ठीक है, 44 का क्या करूंगा मैं, 4 और 4, इस 4 को ये माना, और ए और बी दोनों सेम है, कोई बात नहीं। मैं करूंगा 4 का स्क्वायर करा मैंने 16, हासिल आया एक डिजिट फिल कर दी। ठीक है, हर बार एक ही डिजिट फिल करनी है। दूसरा स्टेप, ए और बी की मल्टीप्लाई करनी है, और क्या करना है, उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। ए और बी की मल्टीप्लाई करोगे आप आएगा 4 चौक 16, 16 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 32 आएगा, 32 में एक जोड़ोगे तो 33 आ गया, 33 का 3 कैरी। तीसरा स्टेप क्या कहता है, ए का स्क्वायर कर दो, 4 चौक 16 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 3 1936। मेरा किसका स्क्वायर आया, 44 का स्क्वायर आया। ठीक है, अब निकालते हैं हम जैसे और किसी नंबर का स्क्वायर देखते हैं। 93 का स्क्वायर। अब थोड़ी फास्ट फास्ट होगा तो आप भी ध्यान से फोकस होकर बैठ जाइए, तो ताकि जल्दी से कर पाए। मैंने 9 को माना ए, बी को 3 को माना बी। ठीक है, 3 दिया 9, कोई हासिल नहीं आया, 9 दिया 27, 27 दूनी 54, 54 का 4 हासिल लगा 5, 9 ने 81, 81 और 5 86, 86 और 49 मेरा 93 का आ गया। ठीक है, सेम वे 88 का निकालता हूं मैं, 88 का निकालूंगा, 88 में ए बी भी वही है, 8 8 64 का 4 हासिल लगा 6, 8 8 64, 64 की मल्टीप्लाई सेकंड स्टेप है 2 से करनी है, 64 दूनी 128, 128 में 6 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 134, 134 का 4 हासिल लगा 13। ठीक है, 8 8 64, 64 और 13 जोड़ूंगा 64 में, जब मैं 13 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 7 और 7 77 44, मेरा 88 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा से 34 का, 44 का, 93 का, 88 का, 83 का और 87 का स्क्वायर निकालिए। अभी पॉज कीजिए और निकालिए। आई होप आप अभी तक इनका स्क्वायर कर चुके होंगे, 2 डिजिट वालों का। ठीक है, अब हम देखते हैं उनका स्क्वायर जो कि 3 डिजिट वाले होते हैं। ठीक है, और उनके लास्ट में 5 नहीं आ रहा होता है। तो जैसे कि सबसे पहले इसको लेते हैं 103 और 107 को। ठीक है, 103, अब देखो इसमें 3 डिजिट आ गए, तो आप पेयर कैसे कैसे बनाओगे। सबसे पहले आपने बनाया बी को आपने 1 लिया और ए को तुमने 2 ले लिया, ए और बी। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करोगे 3 3 9, एक डिजिट भरनी है, 9 लिख दिया। दूसरा स्टेप क्या कहता है, ए और बी की मल्टीप्लाई करो, उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 दिया 30, 30 दूनी 60, 60 का 0 हासिल लगा कैरी। तीसरा स्टेप क्या कहता है, तीसरा स्टेप कहता है कि ए का स्क्वायर कर दो। तीसरा स्टेप क्या कहता है, ए का स्क्वायर कर दो। ए क्या है मेरा 10, 10 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 100, 100 में 6 काट करोगे 106 आ गया। एक तो वे हो गया इसका ये। ठीक है, जब मैंने ए को 2 डिजिट मान लिया, बट एक और वे क्या होता है, एक और वे होता है मेरा जब मैं बी को 2 डिजिट मान लूं। ध्यान दीजिएगा, फोकस रहिएगा। अगर यहां से फोकस हटा ना तो नैया डूब जाएगी भैया, नैया डूब जाएगी। ठीक है, तो अब मैंने क्या करा है, अब मैंने यहाँ पे ना बी को 2 डिजिट माना है। अब चीजें चेंज हो जाएंगी थोड़ी सी। जब मैं
ए को 2 डिजिट में बनाऊं कोई मतलब नहीं, जब मैंने बी को ए सिंगल डिजिट वाले कर रहा हूँ, जब सेम फॉर्मूला सेम चीजें फॉलो हो रही है। बट जब मैं बी को 2 डिजिट मान लेता हूँ ना, तो चेंज हो जाते हैं। क्या चेंज हो जाता है? तो मैं 3 का यहाँ पे देखो 0 3 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर ही करना है, तो आप सोचोगे यहाँ पे 9 लिख दो सिंपली, और जो 0 है वो कुछ नहीं, मतलब इतना ही करना है। फिर दूसरे स्टेप में ये करूँ नहीं, बट जब मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना ही चाहता हूँ जब बी डबल डिजिट नंबर होता है ना मेरा, तो मैं 2 प्लेसेस बढ़ते हुए आता हूँ लेफ्ट से। जब बी मेरा सिंगल डिजिट नंबर होता है तो मैं एक प्लेस बढ़ता आता हूँ, चाहे मेरा ए 2 डिजिट हो या सिंगल डिजिट हो। अब यहाँ पे मेरा 2 डिजिट नंबर क्या है? बी है। मैंने बी को 2 डिजिट माना है यहाँ पे। 3 का स्क्वायर करूँगा 9, तो इसे मैं 0 9 लिखूंगा। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होगा? 3 एकम 3, 3 एकम 3 ही बोलूंगा, और 3 दूनी 6। अब देखो सेकंड स्टेप के अंदर भी बी इस्तेमाल हो रहा है ना, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट भरूंगा, 6 को मैं 0 6 लिखूंगा, और 1 का स्क्वायर 1, सेम आ गया ना। देखो 106 और 0, ध्यान देना, फोकस है ना बहुत ज्यादा। ठीक है, अब मैं निकाल रहे हैं हम 107 का। दोनों तरीके से निकालेंगे। जब मैं ए और बी, जब मैं ए को डबल डिजिट रख रहा हूं और जब मैं बी को डबल डिजिट रख रहा हूं, सबसे पहले इस वाले तरीके से करते हैं। जब मेरा बी एक डिजिट है तो आपको मालूम है कि एक डिजिट भरते हुआ है 8 से। 7 7 49 का 9 हासिल लगा 4, 7 हम 70, 70 दूनी 140, 140 का 140 प्लस 4 144 का 4 हासिल लगा 14। ठीक है, और 14 की और 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100 और 114, 114 49 इस वाले तरीके से आ गया जब मैंने ए को डबल डिजिट माना था। अब जब मैंने बी को मैंने डबल डिजिट माना, तो मैं 2 डिजिट भरते हुआ आऊंगा, मैंने आपको बताया था। तो 07 का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर ही बोलेंगे, 2 डिजिट भरी 49 आ गया। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होता है? मेरा 2 की मल्टीप्लाई करनी है ए और बी से, तो 7 एकम 7 और दूनी 14, 7 एकम 7, उसकी फिर 2 से मल्टीप्लाई करें दूनी 14। तो मैं जब मेरा सेकंड स्टेप के अंदर बी इस्तेमाल हो रहा है तो मैं 2 डिजिट ही भरूंगा, 14। तीसरा स्टेप क्या होता है? ए का स्क्वायर 114 49। देखो सेम आ रहा है ना दोनों तरीके से। अब ये दोनों तरीके, ये चीजें मैं बता क्यों रहा हूं बार बार कि मैं ए को ये मान लो, बी को ये मान लो, मैं इसकी वजह से बता रहा हूं कि पॉसिबल है। जैसे कि मैं 314 यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ 132 है, जैसे मैं यहाँ पे लूं 132, कभी आपको ये हो सकता है कि जो बाद वाले 2 नंबर हैं 32 उनका स्क्वायर ना आता हो, और जो शुरू वाले 2 हैं उनका आता हो। तो जैसे 132 को अगर आप इस तरीके से करो, 132 को अगर आप ऐसे करो, इसे ए मान लिया, इसे बी मान लिया, तो 32 का स्क्वायर नहीं पता होगा, तो उस टाइम पे तो आप 13 को ए मान लो और 2 को बी मान लो। बट सपोज करो 149 का स्क्वायर दे दिया मैंने, ठीक है, तो अब तब आप बी को डबल डिजिट ने 632, ठीक है, 6 से 14 ले लें, सपोज करो 632 भी छोड़ो, 6 से 14 ले लिया। अब आप ए को डबल डिजिट मानोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी ना, ठीक है, तो आप क्या करोगे? बी को डबल डिजिट मानोगे। जब भी बी को डबल डिजिट मानोगे तो 2 डिजिट फिल करते हुए आओगे वहां से। जब भी बी को डबल डिजिट मानोगे तो 2 डिजिट फिल करते हुए, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 96 लिखा, 1 कैरी आ गया। 14 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे, 14 6 84, 84 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे, ठीक है ना, 84 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 84 8 दूनी 160, 168 169, एक ऐड करा मैंने 169 जब हो गया 69 लिखोगे, डबल डिजिट लिखना है, 1 कैरी, 6 6 36 और 1 37, ये आपका 6 से 14 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, अगर आप इस चीज को सीख चुके हैं तो एक दो और करा देता हूँ, फिर वीडियो को खत्म करते हैं। जैसे कि 314 का स्क्वायर करना है, 314 के स्क्वायर में आप ए तो मान नहीं सकते 31 को, ठीक है, तो क्योंकि क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि एक आपको आता नहीं होगा, 31 का स्क्वायर याद नहीं होगा, आपने 25 तक कर रखे हैं, तो आपने ए माना 3 को, बी माना 14 को, 14 का स्क्वायर करोगे 196 आएगा। 2 डिजिट भरोगे, क्यों? क्योंकि जो बी है वो मेरा 2 डिजिट है, 196 की 96 1 कैरी, 14 का 14, 14 दूनी 48, 14 42, 42 दूनी 42 दूनी 50, 42 दूनी 84 और 1 85, क्योंकि सेकंड स्टेप में बी इस्तेमाल हो रहा है। 3 3 9 98596, चेक कर लीजिए बेशक, 314 का स्क्वायर ये आएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो और आप वीडियो के इस टाइम स्पैन तक पहुंच चुके हैं तो कृपया करके चैनल को शेयर कीजिए। अगर आपको समझ में आया तो अपने व्यूज प्रकट कीजिए
इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा। पार्ट 2 में हम और भी चीज़ें देखेंगे कि स्क्वायर के अंदर किस तरीके से और इजी से निकाल सकते हैं। जैसे कि 100 के पास के स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं जल्दी से, 50 के आसपास के, 150 के आसपास के, मतलब जो 50 के मल्टीपल हैं या 100 के मल्टीपल हैं उनके आसपास के स्क्वायर जल्दी से जल्दी कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, पार्ट सेकंड में हम वो देखेंगे। अगर आपको एक क्लास पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आपका थैंक यू सो मच कि आपने पूरा लेक्चर देखा। मिलते हैं सेकंड पार्ट के अंदर। थैंक यू सो मच।